दुनिया के रक्षा समीकरणों में अब तक 5 ही देशों का नाम था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इनका ही दबदबा माना जाता था, जिनके पास दुनिया के किसी भी कोने को दहलाने की ताकत है। लेकिन आज मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों से एक ऐसी ताकत उभरी है जिसने इस पुराने ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती दे दी है। ये ताकत है ईरान। पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने पेंटागन के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हुए ड्रोन हमलों और खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर गिरी मिसाइलों ने यह साबित कर दिया है कि अब अमेरिका की सुरक्षा छतरी में बड़े छेद हो चुके हैं। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उस अमेरिकी घमंड को लगा जो कुवैत और दुबई में अपने मिलिट्री बेस को अभेद्य मानता था। ईरान की इन मिसाइलों ने न केवल नक्शे पर नई लकीरें खींची, बल्कि अमेरिका को यह बता दिया कि उसकी दादागिरी अब खत्म होने की कगार पर है। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे ईरान की उस सैन्य शक्ति का कच्चा चिट्ठा जिसने सुपर पावर अमेरिका की नाक में दम करके रखा है। ईरान पर दशकों से प्रतिबंध लगाए गए, उसे दुनिया से काटने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और घातक जखीरा है। यह केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि IRGC की दशकों की वो तपस्या है जिसने भूमिगत मिसाइल शहरों का निर्माण किया। जून 2025 की जंग में जब इजराइल और अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, तो आज ईरान ने उसी मलबे से खड़े होकर फिर से प्रहार किया है। अमेरिका के जनरल केनेथ मैकेंजी खुद मान चुके हैं कि ईरान के पास 30,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं हैं, बल्कि उन तमाम पश्चिमी मुल्कों के लिए जवाब हैं जो ईरान को कमजोर समझने की भूल कर बैठे थे। तकनीकी तौर पर देखें तो ईरान ने अपनी मिसाइलों को इस तरह विकसित किया है कि वे किसी भी रडार को चकमा दे सकें। उनकी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे शादाब 1 और फतेह 110 अपने साथ 1000 किलो तक का बारूद ले जाकर दुश्मन के ठिकाने को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकती हैं। वहीं मीडियम रेंज की मिसाइलें जैसे शहाब 3 और खैबर शिकन ने इजराइल और अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों को अपनी सीधी जद में ले लिया है। अमेरिका जिस पैट्रियट सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च करता है, वो ईरान की इन स्वदेशी मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रहे हैं। ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल से लैस हैं, यानी बटन दबाते ही ये उड़ान भरने के लिए तैयार रहती हैं। ये त्वरित हमला करने की क्षमता ही ईरान को अजेय बनाती है। लेकिन ईरान का असली साइलेंट किलर तो उसकी क्रूज मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें तो आसमान चीर कर ऊपर जाती हैं, लेकिन सोनार और हाईजे जैसी क्रूज मिसाइलें जमीन से सट कर महज 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हैं। रडार के लिए इन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये मिसाइलें किसी खिड़की जितने छोटे टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि युद्ध अब केवल महंगे जहाजों से नहीं, बल्कि सटीक तकनीक और मजबूत इरादों से लड़ा जाएगा। जब पावेस जैसी मिसाइल 1650 किलोमीटर दूर बैठे इजराइल के दिल को निशाना बनाती है, तो वॉशिंगटन की कुर्सी डगमगाने लगती है। अमेरिका का डर जायज है, क्योंकि उसे पता है कि ये मिसाइलें भविष्य में परमाणु हथियार ले जाने का जरिया भी बन सकती हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन इस जंग को हफ्तों तक खींचने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ईरान अपनी 6000 साल पुरानी सभ्यता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अली लारेजानी का यह कहना है कि दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, महज एक बयान नहीं बल्कि धरातल पर उतरती हकीकत है। जंग अब सरहदों से निकलकर तकनीक और स्वाभिमान की हो गई है। जिस तरह ईरान ने स्वार्म अटैक के जरिए डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड किया है, उसने पश्चिम के सैन्य विज्ञान को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने हमेशा दुनिया को डराया है, लेकिन आज वो खुद एक ऐसे देश से डरा हुआ है जिसे उसने खुद मिटाने की धमकी दी थी। निष्कर्ष साफ है, मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका की विदाई की पट
पटकथा लिखी जा चुकी है। ईरान ने न केवल अपनी सरहदों की रक्षा की है बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया है कि तकनीक पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं रह गया है। ये जंग लंबी चलेगी या कूटनीति की जीत होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस का गुब्बारा फूट चुका है और दुनिया अब एक नए पावर सेंटर की गवाह बन रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या अमेरिका की दादागिरी का अंत नजदीक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।